आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। जैन तत्व विद्या पुस्तक का स्वाध्याय और उसमें आज वही है खुद से तीसरा सेशन। अब तक 2 वर्ग हमारे लगभग पूरे हो गए हैं। आज हम तीसरा वर्ग प्रारंभ करेंगे जिसमें मुख्य रूप से 9 तत्वों और उसकी ही और अधिक व्याख्या, मेन रूप से जो उसका कंटेंट है वो ये मिलेगा। तो हम प्रारंभ करते हैं। तीसरे वर्ग का पहला बोल है तत्व के 9 प्रकार। यहाँ जो 9 प्रकार दिए गए हैं, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। अब इसकी अपेक्षा क्या है, मतलब इसको जो निर्धारित किया गया, ये जो 9 तत्व है उसका बेस क्या है, क्यों, और इसका मतलब आधार क्या है। तो जैसे पहला तत्व जीव और अंतिम तत्व मोक्ष, तो मानो जीव को मोक्ष प्राप्ति तक यानी कि आत्मा से परमात्मा बनने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में उसके हेल्पफुल या फिर जो उसके प्रॉब्लमेटिक बातें आती है, उन सबका यहाँ विश्लेषण है। यानी कि जीव के या आत्मा के परमात्मा बनने में साधक और बाधक तत्व, तो इस रूप में इन 9 तत्वों को हमें समझना होगा। तो जैसे पहला जीव है, यानी कि जिसमें चेतना है वह जीव है, जिसमें चेतना नहीं है वो अजीव है। उसके बाद पुण्य और पाप जो आते हैं, ये एक्चुअली अजीव है, पुद्गल है। और जैसे कर्म पुद्गल जो पौद्गलिक होते हैं, वर्ण गंध रस स्पर्श युक्त होते हैं और वे आत्मा के चिपकते हैं, तो ये जो कर्म चिपक जाते हैं और जब वो उदय में आते हैं, तो अगर वो अशुभ परिणाम देते हैं तो उसे पाप कहते हैं, और शुभ परिणाम देते हैं, अच्छा परिणाम देते हैं, तो उसे पुण्य कहते हैं। उसके बाद आश्रव, ये आत्मा की वो अवस्था है या वो कारण है, वो रीजन है आत्मा के, हमारी मतलब जीव के, हमारे स्वयं के, जो आत्मा के साथ हमारे कर्मों का मेल करवा रहे हैं। तो आश्रव के कारण कर्मों का बंधन होता है। जो जीव की ही कोई ना कोई एक्टिविटी समझ लो, या उसका ही कोई ना कोई एक ऐसा पार्ट है, ऐसी अवस्था है जो कर्मों को आकर्षित कर रहा है। देन संवर उसका अपोजिट होता है, यानी कि संवर के द्वारा कर्म बंधन रुक जाते हैं। आश्रव के द्वारा जो कर्मों का बंधन हो रहा है, संवर उसे रोकता है। निर्जरा, निर्जरा का रूप इस तरह से है कि ये एक ऐसा तत्व है, आत्मा की एक ऐसी एक्टिविटी जिसके द्वारा बंधे हुए कर्म निर्जरित हो जाते हैं, जड़ जाते हैं। और बंध, आत्मा के साथ कर्मों का एकमेक हो जाना, ये बंध है। और मोक्ष, आत्मा की कर्म मुक्त अवस्था। यानी कि आत्मा और कर्मों का ही मेन सारा चल रहा है कि भाई कर्म जुड़ रहे हैं, नहीं जुड़ रहे हैं, निकाल रहे हैं, बंध रहे हैं, या पूरी तरह से बाहर निकल गए हैं। तो आत्मा, जो हम सांसारिक आत्माएं हैं, वो कर्मों से लिप्त हैं, और हमारा टारगेट है कि हमें इन कर्मों से मुक्त होना है और हमें मोक्ष अवस्था को पाना है, जो कि हमारा एक मेन टारगेट है। कई बार हम एक अपना गोल बनाते हैं, तो ये हमारा मेन गोल है, और उस गोल को अचीव करने के लिए हमारे जो साधक तत्व है वो है संवर और निर्जरा, आश्रव आदि बाधक तत्व है, और बाकी जो अजीव में पुण्य पाप और बंध आदि आ रहे हैं, वो सब केवल एक सहयोगी बन रहे हैं। वो बाधाएं आने का एक निमित्त बनता है कि भाई कर्म चिपकेंगे और फिर वो फल देंगे, इस रूप में इन तत्वों को हमें समझना है। उसके बाद अब इन्हीं तत्वों का विस्तार से वर्गीकरण आगे के बोलों में है। तो जैसे कि दूसरा बोल है जीव के 14 प्रकार। अब इन 14 प्रकार के बारे में वैसे कई बार चर्चा हो चुकी है, एक बार पुनः संक्षिप्त में कहना चाहूंगा। एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक इंद्रियों के आधार पर 5 जीवों का वर्गीकरण बनता है। जिसके जितनी इंद्रियां, उस जाति की वो मतलब कैटेगरी बन जाती है जीव की। उसके बाद एकेंद्रिय में 2 भेद कर दिए गए, सूक्ष्म और बादर का। द्विएंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक सारे के सारे जीव बादर होते हैं। तो वहां पर वर्गीकरण की आवश्यकता नहीं, सभी बादर हैं, तो उसे हम कुछ अलग से कहने की जरूरत नहीं है। बट एकेंद्रीय में सूक्ष्म बादर का भेद होने से वहां पर सूक्ष्म एकेंद्रीय और बादर एकेंद्रीय, ये 2 भेद हो गए। इसी प्रकार से जीवों का संगी और असंगी होने के आधार पर 1 से 4 इंद्रिय तक के जीव सारे असंगी हैं, किंतु पंचेंद्रिय जीव असंगी भी होते हैं और संगी भी होते हैं। तो इस आधार पर उनके 2 वर्गीकरण हो जाते हैं। तो ऐसे कुल 7 वर्गीकरण जीवों के बने,
और फिर उनकी पर्याप्त अवस्था और अपर्याप्त अवस्था को बेस बना करके टोटल 14 वर्गीकरण हो जाते हैं। सुमन जी, आपकी कोई जिज्ञासा है? जय जिनेन्द्र, मैं ये पूछ रही थी कि जो आश्रव तत्व है वो तो मोक्ष की साधना में साधक भी है और बाधक भी है, दोनों होंगे ना? हाँ, देखिए, एक अपेक्षा से आप कह सकते हैं कि शुभ योग आश्रव होता है, हाँ, बट हाँ, हाँ। ऐसे मूल रूप से क्योंकि आश्रव कर्म बंधन का हेतु होता है। अब वो शुभ योग से भी कर्म भी साथ में बंधता है। जो आश्रव हुँ, वाला पार्ट है ना, वो एक्चुअली पुण्य या शुभ कर्म का बंधन का निमित्त बन रहा है। जैसे निर्जरा के साथ में पुण्य का बंधन भी होता है ना, तो उस रूप में पुण्य का बंधन भी अच्छा नहीं मानते हुए हम एक अपेक्षा से कह सकते हैं कि आश्रव तत्व एक्चुअली बाधक है। तब उसको बाधक में ही लिखेंगे। हाँ, ऐसे तो बाधक में ही लिखना चाहिए और संवर और निर्जरा को साधक में लिखना चाहिए। हाँ, ओके, थैंक यू। उसके बाद तीसरा बोल अजीव के 14 प्रकार। जैसे जीवों के 14 प्रकार हमने समझे, वैसे ही अजीव के भी 14 वर्गीकरण है और यहाँ बेस है 5 द्रव्यों का। ऐसे टोटल 6 द्रव्य होते हैं, उसमें जीवास्ती काय को निकाल दे तो 5 द्रव्य बचे हुए अजीव द्रव्य है। इन 5 द्रव्यों का जब फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं तो कुल 14 भेद आ जाते हैं। तो इस धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय, इन 3 द्रव्यों के 3-3 भेद किए गए हैं। स्कंध, देश, प्रदेश। स्कंध का मतलब क्या होता है? एक कंप्लीट पीस। देश यानी कि उसका पार्ट, हिस्सा। एंड प्रदेश इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, सबसे छोटा हिस्सा। तो ये 3 चीजें धर्मास्तिकाय में भी है, अधर्मास्तिकाय में भी है और आकाशास्तिकाय में भी है। उसके बाद काल का एक ही भेद है, काल। और फिर पुद्गल के, पुद्गलास्तिकाय के 4 भेद है। स्कंद, देश, प्रदेश तो है ही, साथ में एक भेद ऐड हो गया, परमाणु। अब इसका अंतर समझते हैं। जैसे ये प्रदेश होता है, वो स्मॉलेस्ट हिस्सा है किसका? उस पार्ट, मतलब जो फुल बॉडी है, जो स्कंद है, उसका सबसे छोटा अविभाज्य हिस्सा, मतलब जिसको और फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं या उससे और छोटा नहीं कर सकते हैं, उस हिस्से को कहते हैं प्रदेश। अब वही प्रदेश अगर उस स्कंद से अलग हो जाए तो वो कहलाएगा परमाणु। तो ये बात सिर्फ पुद्गल में आई है क्योंकि पुद्गल ही एक ऐसा द्रव्य है जहां पर उस स्कंद के टुकड़े किए जा सकते हैं। आकाश, धर्म और अधर्म, इन 3 के तो टुकड़े ही नहीं हो सकते। वो ऑलवेज अखंड पीस है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसके प्रदेश को अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए उसमें परमाणु होने की संभावना नहीं है। तो इस बात को समझते हुए इन 14 भेदों को हमें समझना होगा। अब मैं आपसे आज एक प्रश्न करना चाहता हूं। आप हमेशा मुझसे प्रश्न करते हैं। आप अभी जहां बैठे हैं, जिस परिसर में बैठे हैं, उस परिसर में कितने अजीव उपलब्ध है इन 14 भेदों में से? जिनको उत्तर आता है हैंड रेज करें। हाँ, सुमन जी, आप म्यूट है। यहाँ बैठे तो हमारे पास धर्मास्तिकाई भी है, अधर्मास्तिकाई भी है, आकाशास्तिकाई भी है और काल भी है। संख्या बता दीजिए ना मतलब एक बार, 14 में से कितने हैं? यहाँ 14 भेद की बात कर रहा हूँ मैं, 6 द्रव्यों की बात नहीं कर रहा हूँ। अजीव के 14 जो में 14 भेद है ना, उसकी बात एक बार पुनः चिंतन कर लीजिए। तब तक मैं पूछना चाहूंगा ममता जी से। पूरे 14 के 14 भेद ही है। 14 ही है, हाँ 14 ही ओके, है। ओके। प्रिया जी, आपका उत्तर क्या है? अगर अगर मैंने उसे अविभाजित नहीं किया तो अगर वो ना माना जाए तो परमाणु छोड़ के। मतलब 13 भेद आप कह रहे हैं। साधना जी, हाँ, आपका उत्तर क्या है? 14 कितने? 14 ही भेद। ओके, चलिए अभी एक बार सब हैंड लोअर कर दीजिए। जिसका उत्तर अदर देन 13 या 14 उत्तर हो वो हैंड रेज करे केवल। 13 या 14 उत्तर के अलावा किसी और कोई उत्तर हो तो वो खाली हाथ खड़े रखें। हाँ, रेखा जी। हाँ, अगर हम चल रहे हैं तो अधर्मास्तिकाय नहीं होगा और अगर बैठे हैं तो अधर्मास्तिकाय होगा। इस अपेक्षा से 12 होंगे। चलिए, और कोई उत्तर अभी 12, 13, 14 को छोड़ के? ओके, तो अभी तक एक भी व्यक्ति का उत्तर सही नहीं मिला है।
न 12 है, न 13 है, न 14 है। हाँ प्रिया जी, आप पुनः प्रयास करना चाहते हैं? हाँ, मैं बोलना चाहती हूँ अभी स्कंद अभी नहीं, हम बैठे हैं तो धर्मास्तिका ही हमारे पास है, कोई तो एक ही द्रव्य शायद से। हाँ, क्या हेलो। बताया प्रिया जी? हाँ, हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। आप बैठे हो वहाँ पे कौन सा द्रव्य, तो बैठे वहाँ पे तो शायद धर्मास्तिका ही होना चाहिए, क्योंकि बैठे हैं तो बैठने में सहयोग वो धर्मास्तिका देगी। नहीं तो कितने 14 में से कितने? धर्मास्तिकाय तो कोई है ही नहीं ना। धर्मास्तिकाय का स्कंद है कि देश है कि प्रदेश है? वैसे आपको 14 में से बताना है उत्तर। अच्छा, 14 में से। चलिए, सुमित्रा जी ने वापस हाथ नीचे कर दिया है। मंजू जी ने हैंड रेज किया फिजिकल। मंजू जी छाते। हाँ, मेरे ख्याल से 11 होने चाहिए, क्योंकि काल तो होगा, अधर्म और आकाश 3 और पुद्गल 4 का स्कंद नहीं होगा, तो उस हिसाब से 10 होने चाहिए। स्कंद तो संपूर्ण होता है। अच्छा, तो आपका उत्तर 10 है। हाँ, ठीक है। अब हमारे पास 10, 12, 13, 14 ये कितने उत्तर हो गए? अभी 5 उत्तर आ चुके हैं। ठीक है। आप लोगों ने वैसे काफी अच्छा मतलब माइंड अप्लाई किया है, आप जागरूक भी है, सर तो प्लीज आप सबको म्यूट कर सबके दीजिए ना। प्रति बहुत बहुत साधुवाद। सर प्लीज उत्तर सबको सही म्यूट नहीं है, कर बट स्टिल आई अप्रिशिएट कि कभी भी किसी प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। उसके लिए भी एक चिंतनशीलता चाहिए। कहीं ना कहीं आपने एक थॉट प्रोसेस दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा, बहुत ज्यादा लंबाएंगे नहीं। देखिए, अजीव के 14 भेदों की यहाँ बात की गई थी। अभी लास्ट उत्तर जो मंजू जी ने दिया ना, वो काफी करीब आ गया था, लेकिन कहीं आप सही बोलते बोलते वापस गलत बोल गए। आपने पहले 11 उत्तर दिया, फिर वापस 10 कर दिया। तो देखिए, आंसर्स आप जब दे रहे हैं ना, थोड़ा सा माइंड में सेट करिए। अब क्योंकि उत्तर बड़ा संख्या में आ रहा है, 14 में से लगभग 10, 11, 12 ऐसे उत्तर आ रहे हैं, तो कौन कौन सा नहीं है हम उस पर एनालिसिस करते हैं। मतलब प्राय सब है, कौन से अजीव नहीं है। देखिए, आकाश का जो स्कंद है ना, वो कहाँ है? वो लोक और अलोक व्यापी है, तो वो यहां नहीं है। यहां जो है वो देश है उसका। स्कंद इज द बिगेस्ट थिंग, जो यहाँ पर नहीं है, यहाँ केवल उसका पार्ट है। इसलिए आकाश का स्कंद यहाँ नहीं है, लेकिन आकाश का देश भी यहाँ है और आकाश का प्रदेश भी यहाँ है। उसके बाद सिमिलरली धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय। अब जैसे किसी ने कहा हम चल रहे हैं तो ये है, बैठे हैं तो ये, अरे हम बैठे रहे हैं या चलते रहे, धर्मास्तिकाय तो है ही। पूरे लोक में एक द्रव्य है धर्मास्तिकाय, जो पूरे लोक में फैला हुआ है, वो स्थिर है, वो वहीं रहता है। हम बैठे रहें या हम चलें, उससे धर्मास्तिकाय नहीं हिल रहा है। हमारे लिए वो तो ऑलरेडी है। द एनवायरमेंट इज ऑलरेडी सेट। अब हम चले या न चले, दैट इज आवर विश। जैसे पानी तालाब में भरा हुआ, मछली चले तो पानी है, मछली नहीं चले तो पानी नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे ना, पानी तो है ही। मछली मतलब तैरती है तो ठीक है, नहीं तैरे तो भी कोई बात नहीं, पानी तो पानी रहेगा। वैसे ही धर्मास्तिका या धर्मास्तिका ही पूरे लोक में व्याप्त है। आकाश ऐसा है जो लोक और अलोक दोनों में व्याप्त है। तो आकाश का जो स्कंद है वो लोक अलोक व्यापी है, और धर्मास्तिकाय का स्कंद केवल लोक में व्यापी है। मतलब पूरे लोक में धर्मास्तिकाय का जो सिंगल पीस है ना, दैट इज कॉल्ड स्कंद, जो हमारे परिसर में नहीं है, हमारे रूम में नहीं है। हमारे रूम में उसका देश है, उसका प्रदेश है। तो ऐसे धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय तीनों के स्कंद हमारे इस परिसर में नहीं है, वो हमारे इस परिसर से परे है। बाकी सारे द्रव्य इस परिसर में उपलब्ध है। अब किसी ने एक परमाणु के लिए कहा था कि परमाणु का भी स्कंद नहीं है, जो लास्ट में शायद आपने सही उत्तर देते थे, गलत बताया था मंजू जी ने। तो देखिए, स्कंद क्या होता है। अब जैसे ये मान लीजिए एक बॉक्स है, तो ये बॉक्स अपने आप में पूरा स्कंद ही तो है। ऐसे कितने परमाणु के स्कंद है। ये रुमाल है, ये भी तो अपने आप में स्कंद है। इसका एक पार्ट मान लो मैं कह दूं भाई इतना पोर्शन, तो ये इतना सा जो पोर्शन है ना, ये इसका देश है, और इसका जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है वो उसका प्रदेश है। तो परमाणु के पुद्गलास्तिकाय के स्कंद तो हमारे परिसर में मिल ही जाएंगे। जितनी वस्तुएं दिखाई दे रही वो सब कंप्लीट पीस के रूप में, वो सब स्कंद है। इवन कोई पुद्गल टूट भी जाए, मान लीजिए कोई चीज जिसके 2 टुकड़े भी हो गए, तो भी 2 स्कंद है अलग अलग, तो स्कंद तो है ही, और उसका देश भी है, प्रदेश भी है। और परमाणु एकदम सूक्ष्म रूप से, जो हमें आंखों से भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो परमाणु भी बिखरे हुए हैं इस परिसर में भी। इस अपेक्षा से
ये सारे के सारे द्रव्य हैं। अजीव के 14 भेदों में से 11 भेद हमारे पास हैं। देखिए, ये प्रश्न पूछने का रीजन यही था कि थोड़ी-सी डीपली अंडरस्टैंडिंग करवाना चाह रहा था कि मतलब एक खाली पुस्तक की ज्ञान की हमने रट्टा मार लिया, समझ मतलब पढ़ लिया, लेकिन उसकी वो अंडरस्टैंडिंग कि हम इमेजिन कर सके कि हमारे आस-पास क्या है। या मैं मान लो बोल दूँ कि अगर मैं लोक की कल्पना करूँ तो इस लोक में क्या-क्या है। अब अगर यही प्रश्न मैं पुनः पूछूँ, आप में से जो भी उत्तर देना चाहे सीरियसली, केवल 2 व्यक्ति जो सबसे पहले हैंड रेज़ करेंगे, मैं उनसे ही पूछूँगा। एक और प्रश्न इसी अजीव के बारे में, सिर्फ 2 व्यक्तियों का मौका मिलेगा जो एक्टिवली चाहें कि हम आंसर देना चाहते हैं। हैंड रेज़ कर दें, प्रश्न बाद में पूछूँगा। हाँ, एक सरिता जी हिरावत और दूसरा मार्गी जी। बस बाकी आप सब हैंड नीचे कर लें। तो आप दोनों अनम्यूट हो जाइए। अब मेरा प्रश्न सुनिए। अगर मैं इस परिसर की जगह लोक शब्द यूज़ कर लूँ कि भई इस लोक में मतलब कंप्लीट जो लोक है ना, उसमें कितने द्रव्य हैं? कितने द्रव्य नहीं, सॉरी, कितने अजीव के भेद हैं? 14 भेदों में से सरिता जी और मार्गी जी। प्रिया जी, आपसे और कोई जिज्ञासा होगी तो बाद में बात करते हैं। 13 भेद होंगे, 13 भेद होंगे। आकाश शास्त्र काय का स्कंद नहीं होगा खाली। तो लोक आलोक में है, इसीलिए 13 भेद होंगे। ठीक है। तो अब उत्तर आपका काफ़ी ठीक आ रहा है। अब मुझे ये बताइए कि धर्मास्तिकाय का तो पूरा स्कंद है मैंने लोक का, तो फिर उसका देश कैसे होगा? देश मतलब एक छोटा टुकड़ा होता है ना, कोई भी चीज का एक छोटा टुकड़ा को देश बोलते हैं, हाँ, बट अब मैंने इसीलिए। तो पूरा लोक बोल दिया है, तो फिर पूरा लोक में उसका छोटा टुकड़ा कैसे होगा? वो क्योंकि तो फिर उस आलोक लोक का हिस्सा हो बहुत जाएगा। ज्यादा बड़ा है, आलोक के आगे लोक बहुत छोटा टुकड़ा के समान ही है। नहीं, लेकिन धर्मास्तिकाय का साइज़ तो लोक जितना ही है ना? हम्म। तो फिर तो क्या देश और देश है उसका? प्रदेश दोनों नहीं, हुँ? तो देश और प्रदेश तो उसमें मतलब जुड़े हुए हैं, तो आएगा कि नहीं? हाँ, देखिए अभी ना क्योंकि इसका एक बहुत आकाश सिंपल शास्त्र अंडरस्टैंडिंग है कि उसका साइज़, उसका जो पार्ट है ना, उसका साइज़ कितना भी बड़ा हो सकता है, 100% भी हो सकता है। 90% भी देश कहलाएगा, 100% भी देश ही कहलाएगा, इसलिए देश भी आ जाता है। तो आपका उत्तर ठीक था। 14 में से 13 भेद होते हैं, केवल एक आकाश को छोड़ देंगे तो। तो चलिए अब इस टॉपिक से हम आगे बढ़ते हैं। बहुत लंबा हमने खींच लिया, बस थोड़ा-सा एक आज मन हुआ इंटरेक्शन करने का, इसलिए कर लिया। हाँ, अब और किसी की कोई जिज्ञासा रह गई हो तो हैंड रेज़ कर सकते हैं। जय जय। मैं कविता बात कर रही हूँ। ये 13 भेद कौन सा? मैं अभी जुड़ी, मेरे को अ, प्रश्न ये था कि लोक में कितने द्रव्य, कितने भेद है अजीव के? तो उसमें 13 भेद आ रहे थे क्योंकि आकाश का जो स्कंद है वो लोक के बाहर भी है। बाकी सारे 13 भेद हैं। और दूसरी बात, अब अगर आप बीच जुड़े हैं और उसके बाद बीच में प्रश्न पूछेंगे तो वो ठीक नहीं है। आप जल्दी से जुड़ेंगे और वो सुना हुआ उसमें कोई प्रश्न पूछे तो वो प्रश्न पूछना उचित है। आप वीडियो सुन करके बाकी जानकारी कर लें और फिर अगर जिज्ञासा रह जाए तो आप अगले दिन या अलग से व्हाट्सएप पे प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है सर। और सेकंडली कविता जी, आपने प्रश्न सीधा पूछा है, हैंड रेज़ करना था, फिर जब मैं नाम उल्लेख करूँ तब पूछना चाहिए था। थोड़ा डिसिप्लिन हमें क्लास में रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा बोल, पुण्य के 9 प्रकार। पुण्य के 9 प्रकारों में अन्न, पान, लयन, शयन, वस्त्र, ये जो 5 पहले शब्द आते हैं, वो मानो कोई वस्तुएँ हैं, जैसे खाने की चीज़ अन्न हो गई, पीने का पानी, पान, लयन, शयन और वस्त्र। लयन का मतलब क्या होता है? मकान आदि, मतलब प्लेस जहाँ पे रह सकें। शयन मतलब बेड और वस्त्र मतलब क्लॉथ्स। अब ये 5 चीज़ें ऐसी है ना जो साधुओं के भी काम आती है। हमारे तो काम आती है, साधुओं के भी काम आती है और अपार्ट फ्रॉम दीज़ 5 थिंग्स साधुओं के और कुछ काम नहीं आता है। हमारे तो सोना-चांदी भी काम आ जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें काम आती है, पैसा भी काम आ जाए, व्हीकल भी काम आ जाए, साधुओं के तो यही 5 चीज़ें काम आती है। तो विशेष रूप से इन 5 वस्तुओं का उल्लेख करने का उद्देश्य यही था कि पुण्य मिलता है साधुओं को कुछ देने से। कई व्यक्तियों के मन में एक धारणाएँ बैठी हुई है कि किसी को कुछ दिया यानी कि पुण्य मिलेगा। तो किसी को कुछ देने से पुण्य नहीं होता है, साधुओं को देने से ही पुण्य मिलता है। उसके बाद आगे 3 भेद, मन, वचन और काय। तो मन से दिया, वचन से दिया या काय से दिया तो वो भी पुण्य का निमित्त बन रहा है। और अंतिम है नमस्कार। तो नमस्कार भी हम किसे करते हैं? साधु को। चाहे नमस्कार महामंत्र में 5 पद को हम देख लें तो सिद्ध तो बहुत बड़े हैं, वो पहले साधु थे, साधु से ही सिद्ध बनते हैं। उनकी तो मैं क्या बात करूं, बाकी जो 4 पद हैं वो तो सारे के सारे साधु ही है।
कोई नॉन साधु व्यक्ति को हम नमस्कार नहीं करते हैं, तो नमस्कार के अधिकारी भी साधु ही होते हैं। तो कुल मिलाकर के पुण्य का संबंध साधुओं से एस्टेब्लिश करने के लिए ये 9 भेद दिए गए हैं। और ये बात हमें क्लियर कर लेनी चाहिए कि किसी को दान देना, यानी कि साधुओं को दान देना, ऐसे व्यक्ति को दान देना जो कि महाव्रती हो, जो पापकारी प्रवृत्ति करने का जीवन त्याग कर चुके हो, ऐसे व्यक्ति को अगर हम कुछ दान दें, तो वो दान हमारा उनके लिए व्यस्त नहीं जाएगा, मतलब उस दान के कारण से वो कोई पाप आगे नहीं बढ़ने वाला है। इस अपेक्षा से हम कह दें तो वहां निर्जरा होती है और निर्जरा के साथ पुण्य का बंध भी होता है। उसके बाद पाप के जो 18 भेद है, प्राणातिपात मतलब रिलेटेड टू हिंसा, वृषावाद मतलब झूठ बोलना, अदत्तादान, अदत्त आदान मतलब जो नहीं दिया गया वो ले लेना, जैसे कोई सड़क पर पड़ी हुई चीज उठा लेना वो भी चोरी है, किसी और के स्वामित्व की वस्तु हम ले लें वो भी चोरी है, सामायिक में आप पास में बैठे हुए व्यक्ति की पुस्तक उठा लें वो भी चोरी है। मतलब यह है कि किसी ने नहीं दी और आपने ले ली, दैट इज नॉट अलाउड। बिना आज्ञा किसी की वस्तु नहीं लेनी चाहिए, भले वो पड़ी हुई चीज हो, तो वो अदत्तादान पाप में आ जाता है। मैथुन मतलब ब्रह्मचर्य का सेवन। परिग्रह, परिग्रह में ऐसे एक व्यवहारिक अपेक्षा से वस्तुओं का संग्रह करना परिग्रह कहा जाता है। और गहराई से देखें तो वस्तुओं के प्रति जो ममत्व भाव है, आसक्ति का भाव है, ये मेरी है, ये जो मेरापना वाली बात आती है वो है परिग्रह एक्चुअली। अगर कोई चीज हमारे निश्रा में हो, हम उसको उपयोग में भी लाए, लेकिन उसके साथ हमारा ममत्व न जुड़े, मतलब मेरापना न जुड़े कि ये मेरी है, तब तक परिग्रह हमें नहीं छू पाता है। तो मूल बात, वस्तुओं के बीच रहते हुए हमारे बैंक में कितना भी बैलेंस पड़ा हो, अगर हमारा ममत्व उस पर नहीं है ना, तो वो परिग्रह हमें नहीं छुएगा। कई बार ऐसा होता है ना, बहनों के अकाउंट में लाखों रुपए पड़े हैं, लेकिन भाई बिजनेस कर रहे हैं उनके नाम से, तो बहनों को कोई मतलब ही नहीं होता, 5 लाख हो या 8 लाख हो, उनको तो कुछ मिलने वाला नहीं है उसमें से, तो उनका ममत्व नहीं रहता उस बैलेंस पे, तो वहां पर वो परिग्रह एक्चुअली भाइयों का हो जाता है, बहनों का नहीं है, भले उनके नाम पर है। तो इस तरह से ममत्व भाव को हमें समझना होगा, और वो अगर समझ लेंगे तो हम परिग्रह पाप से बच सकते हैं। उसके बाद क्रोध, मान, माया, लोभ, जो 4 कषाय है, एंगर, मान मतलब ईगो, माया मतलब एक छल कपट आदि, और लोभ ग्रीड। उसके बाद राग द्वेष, राग का मतलब होता है एक पॉजिटिव अनुराग, किसी के प्रति फेवर करने की इच्छा कि नहीं ये मेरा खास है, इसके लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा कर दूं, या किसी के प्रति कुछ नेगेटिव करने की इच्छा कि इससे तो हम हेट करते हैं और हम इसके साथ कुछ बुरा कर लें, या उसके साथ जो सबके साथ करें वैसा उसके साथ न करें, अच्छा, तो इस तरह की भावना द्वेष भावना हो जाती है। फिर कलह का मतलब झगड़ा, अव्याख्यान मतलब किसी पर झूठा आरोप लगाना, पैशून्य का मतलब चुगली करना, पर परिवाद का मतलब होता है निंदा करना एक दूसरे की, और रति अरति मतलब असंयम में तो रुचि लेना और संयम में रुचि न लेना, अरुचि रखना। माया मृषा का मतलब होता है कि छलना के साथ साथ झूठ बोलना, मतलब गलत तो कर ही रहे हैं उसमें वापस झूठ बोलना, रॉन्ग करना, मतलब एक तरह से माया जाल बिछाकर षड्यंत्र रचना, वैसा माया मृषा हो जाता है। और मिथ्या दर्शन शल्य पाप, मिथ्यात्व के कारण लगता है कि हमें जरा सा भी अगर मिथ्यात्व रह गया है तो उसके कारण भी पाप का बंधन होता रहता है। उसके बाद है आश्रव के 5 प्रकार। तो ये जो 5 आश्रव है उसमें पहला है मिथ्यात्व, उसके बाद अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग। मिथ्यात्व का मतलब होता है गलत धारणाएं, जो जैसा है उसको वैसा न समझ पाना, वैसी धारणा न रखना, ये होता है मिथ्यात्व। इसके कारण से बहुत ज्यादा कर्मों का बंधन होता रहता है। उसके बाद होता है अव्रत, अव्रत का मतलब खुलापन, अत्याग भावना, मतलब त्याग में न रहना। ये भी एक, मतलब ऐसे कई बार कई व्यक्तियों के मन में आ भी जाता होगा कि ठीक है ना, हमने त्याग नहीं किया तो क्या हुआ, हम कुछ कर थोड़ी रहे हैं गलत चीज। मान लीजिए कोई व्यक्ति बोले भी हम तो ऐसे ही बैठे हैं, हमने तो 1 घंटे से कुछ खाया ही नहीं, त्याग नहीं किया तो क्या हुआ, हमने नहीं खाया तो हमें भी तो पाप क्यों लगेगा। तो बहुत सिंपल सा इसका लॉजिक है कि अगर आपके त्याग नहीं है तो देयर इज ए प्रोबेबिलिटी, देयर इज ए चांसेस कि आपका मन हुआ आप कभी भी खा सकते हैं। तो ये जो खा सकने वाली छूट है ना, ये भी अपने आप में पाप का निमित्त बनती है, कर्म बंधन का निमित्त बनती है। तो फिर क्या करें, आप त्याग में रहें। जब त्याग में रहते हैं तो मानो हमारे चारों तरफ एक अ, ऐसे चक्र बन गया, सुरक्षा चक्र बन गया है, जो हमें पाप
कर्म बंधन से रोक रहा है। क्योंकि हम अत्याग में जब तक रहते हैं, खुले रहते हैं, तब तक इस वृत्ति के कारण कि भई हम कभी भी कुछ खा सकते हैं, हम कभी भी कुछ पाप कर सकते हैं, हम कभी भी किसी को मार सकते हैं, हम कभी भी झूठ बोल सकते हैं, और हमने त्याग कर लिया तो फिर पक्का हो जाता है, श्योरिटी हो जाता है, अब हम नहीं करेंगे। तो ये त्याग लेने मात्र से ही संवर हो जाता है और अव्रत छूट जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यही हमें त्याग करने के लिए प्रेरित करता है। उसके बाद है प्रमा अ, प्रमादाश्रव। प्रमादाश्रव का मतलब ये होता है कि जागरूकता की कमी। हमें पता है मोक्ष जाना है, हम बार-बार ये बात करते हैं, 9 तत्व हमने कई बार पढ़े हैं, कई बार हमने समझा है कि हम आत्मा हैं, हमें कर्मों से मुक्त होना है, हमें मोक्ष जाना है, बट स्टिल हम जब कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तब इस बात को भूल जाते हैं और हम ऐसे रिएक्ट करने लगते हैं या ऐसे ट्रीट करने लगते हैं कि मानो इस संसार में ही हमें रहना है और हमें मोक्ष जाने से कोई मतलब नहीं है। तो ये जो अजागरूकता आ जाती है, ये जो अनअवेयरनेस आ जाती है, जो हमारा मूल लक्ष्य है उससे जब हम भटकने लगते हैं, तो ये प्रमाद अवस्था कहलाती है। उसके बाद कषाय आश्रव, जो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि के कारण से होती है और उससे भी हमारे कर्मों का बंधन होता है। और एक योग आश्रव है, जो एक्टिविटी, मन, वचन, काय की जो भी प्रवृत्तियां होती है उसकी वजह से कर्म बंधन होता है। उसके बाद 7वें बोल में है संवर के 5 प्रकार। जो ये 5 प्रकार आश्रव के थे उसी के अपोजिट है संवर के। तो जैसे मिथ्यात्व का अपोजिट सम्यक, तो मिथ्यात्व न होना यानी सम्यक आ जाना, फिर अव्रत को त्याग देना यानी कि साधु बन जाना यानी व्रत हो गया, फिर प्रमाद छोड़ देना, अप्रमाद की अवस्था है, कषाय चले जाना अकषाय की अवस्था है, और योग समाप्त हो जाना अयोग की अवस्था है। तो ऐसे ये 5 संवर के द्वारा हम कर्म बंधन को रोक पाते हैं। उसके आगे अगर बढ़े तो 8वें बोल में निर्जरा के 12 प्रकार बताए गए। इसमें 6 तो है बाह्य भेद जो बाहर दिखाई देते हैं। जब कोई व्यक्ति इन एक्टिविटीज को करता है, निर्जरा की क्रियाओं को करता है, तो पता चलता है, इजीली अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ ये चीज हो रही है। तो ऐसे 6 भेद है। अनशन यानी कि व्रत मतलब उपवास आदि करना, 24 उपवास करना या उससे बड़ी तपस्या करना। उसके बाद होता है उनोदरी, जिसमें उन मतलब कम, जैसे हम बोलते हैं 69 या 19, 29, 30 से कम 29, तो कुछ कम करना मतलब एनीथिंग लेस देन द नॉर्मल डाइट। आपने कुछ खाने में कमी कर दी तो वो उनोदरी कहलाएगी। इसी प्रकार वस्तुओं में भी उनोदरी कर सकते हैं कि भाई कोई चीज हम जो प्रयोग में लाते हैं, जैसे कपड़े हैं, मान लीजिए हम साल के 20 ड्रेसेस पहनते हैं, हमने किसी साल में सोच लिया आज इस बार हम 15 ही पहनेंगे, 5 ड्रेसें हमने कम बनाई, तो वो भी उनोदरी कहलाएगी। ऐसे अलग अलग चीजों का भी उनोदरी हो सकती है, कषायों की भी उनोदरी हो सकती है। क्रोध, मान, माया, लोभ में जो हम कुछ कमी लाएं तो वो भी एक तरह से कषायों की उनोदरी हो जाती है। उसके बाद है रस परित्याग। रस परित्याग में जो 6 विगय होते हैं उनका त्याग करना। 6 में से किसी 1-2 का त्याग करने से भी पार्टली रस परित्याग ही है, बट 6 का पूरा त्याग करें तो एक्चुअली रस परित्याग तब हो जाता है, जिसको हम नीवी तप भी कहते हैं। और उसके बाद है काय क्लेश। काय क्लेश में काया को कष्ट देना। अब ये काया को कष्ट तो एक्चुअली इंटेंशनली भी दिया जा सकता है, अनइंटेंशनली भी हो सकता है कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं, गर्मी लग रही है, परेशान हो रहे हैं, पंखा बंद हो गया या कहीं लाइट चली गई, तो उस केस में आपको क्लेश हो रहा है, काय क्लेश हो रहा है, तो बस वहां पर वो ऑटोमेटिक हो रहा है, आपने इनवाइट नहीं किया, बट स्टिल अगर उस समय हम अपने मनोभाव को सम रखें तो वहां पर अपार निर्जरा की संभावना बन जाती है। उसके बाद है प्रतिसंलीनता। प्रतिसंलीनता का मतलब होता है जो इंद्रियों के विषय होते हैं उनमें आसक्ति न रखना। जैसे आंखों से कुछ अच्छा दिखना लगता है, तो हम सोच ले कि नहीं मुझे उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना है, मतलब बिना राग द्वेष के सहज भाव से, ज्ञाता दृष्टा भाव से केवल देखना, केवल सुनना, केवल सूंघना, केवल चखना, मतलब इंद्रियों का प्रयोग, मन का प्रयोग राग द्वेष से मुक्त करें तो वो प्रतिसंलीनता के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद निर्जरा के 6 अभ्यंतर भेद है। प्रायश्चित, विनय, वेयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। तो प्रायश्चित का मतलब होता है कि हम जैसे कोई हमसे जो गलतियां हो जाती है, भूल हो जाती है, उसके लिए हमें पश्चाताप की भावना आ जाए कि भाई हमने ये गलत कर दिया, हम पश्चाताप करते हैं, प्रतिक्रमण आदि करते हैं, ये प्रायश्चित में आ जाता है। उसके बाद विनय। तो विनय का मतलब होता है पोलाइटनेस। तो विनय के द्वारा भी हम एक तरह से निर्जरा करते हैं, बंधे हुए कर्मों को तोड़ पाते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट अभ्यंतर तत्व है, लेकिन ये सामने दिखता नहीं, पता नहीं चल पाता कोई व्यक्ति कितना प्रायश्चित भाव मन में रखता है, कोई कितना विनीत है। ठीक है, बाहर की काय विनीतता तो दिख जाए, लेकिन मन में उसकी कितने विनय भाव है कई बार हम समझ भी ना सकें। उसके बाद है वेयाव्रत्य मतलब सेवा, और फिर स्वाध्याय मतलब स्टडी आदि करना, ध्यान एकाग्र हो जाना, इसमें अच्छी कार्यों में, आत्मा से संबंधित कार्यों में,
और व्युत्सर्ग का मतलब होता है शरीर और आत्मा के भेद को समझते हुए, शरीर के प्रति अनासक्त भाव रखते हुए शरीर को त्यागना, मतलब एक्चुअली फिजिकल नहीं त्यागना बट मन से त्याग लेना कि ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। तो शरीर के प्रति ममत्व भाव का विसर्जन ही व्युत्सर्ग कहलाता है। तो इस तरह से हमने निर्जरा के इन तत्वों को भी समझा। अब उसके बाद अगला बोल है बंध के 4 प्रकार। तो यहाँ पर प्रकार आते हैं प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। कल की क्लास में ही इस बारे में थोड़ी सी चर्चा हुई भी थी कि प्रकृति का मतलब होता है किस प्रकार का कर्म है, नेचर ऑफ द कर्म। और फिर स्थिति यानी कि ड्यूरेशन, कालमान। उसके बाद होता है अनुभाग यानी कि उसका पावर, उसकी क्वालिटी। और प्रदेश का मतलब होता है पुद्गलों की क्वांटिटी, संख्या। तो ये 4 बातें बंध के समय निर्धारित होती हैं और उससे समझ में आता है कि कौन सा कर्म किस पावर के साथ, कितनी ड्यूरेशन के लिए और कितनी संख्या में बंधा है। इसके बाद एक बॉल और कर लेते हैं, फिर शीतल जी आपकी जिज्ञासा लेंगे। मोक्ष के 4 हेतु, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। तो ये जो 4 हेतु है, इसमें दर्शन का मतलब सम्यक तो कह दे, सही धारणा, सही दृष्टिकोण। ज्ञान का मतलब नॉलेज, तो स्वाध्याय आदि से जो ज्ञान मिलता है, ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयक्षम से जो ज्ञान मिलता है वो यहाँ पर लेना है। फिर चारित्र का मतलब होता है उस सही ज्ञान को पालन करना और एक तरह से अव्रत से बचने की जो प्रवृत्ति है वो सम्यक चारित्र आती है। महाव्रती साधु तो चारित्र का पूरा पालन करते हैं और हम श्रावक उसका पार्टली पालन करते हैं। और उसके बाद होता है सम्यक तप। तो तप के अंतर्गत जो निर्जरा के 12 भेद है, अर्थात उस रूप में कि हम बंधे हुए कर्मों को निकालने के लिए जो भी एक्टिविटी करते हैं वो सब तप में आ जाता है। हाँ शीतल जी, अब आपकी जिज्ञासा। जय जिनेन्द्र सर। सर मेरे को भिक्षाचरी का थोड़ा मतलब समझाइए। ओके, भिक्षाचरी आई थिंक मेरी तरफ से ही रह गया था बोलना। तो 3 नंबर पे जो आता है भिक्षाचरी। भिक्षाचरी देखिए एक्चुअली इसका वैसे साधु के निमित्त से अगर हम समझें तो जब साधु भिक्षा लेने जाते हैं, गोचरी के लिए जाते हैं, तो वहां पर वो कुछ प्रतिज्ञा कर लें कि भाई ये अमुक कंडीशन मैच होगी तो ही मैं भिक्षा लूं। यानी कि उनको आहार लेने की गाय नहीं हो रही कि नहीं मुझे कैसे भी बस आहार मिल जाए, बस जैसे अभी सूरज उगा और मैं जाऊं और फटाफट लाके खा लूं। मतलब खाना है नियमों के आधार पर ही, फिर उसमें भी एक संयम की भावना कि नहीं अमुक कंडीशंस पूरी होगी तभी मैं करूं। इसको कहते हैं अभिग्रह। जैसे भगवान महावीर ने अभिग्रह किए थे और उनके जो अभिग्रह फले चंदना के हाथ से उनका पालना हुआ, तो वहां पर एक अभिग्रह भी छूट गया, उनके आंख में आंसू नहीं थे तो भी वो मुड़ गए कि नहीं मेरी कंडीशंस पूरी नहीं हुई, बल्कि 6 महीने से भूखे थे, फिर भी उन्होंने उस चीज का संयम रखा। तो ये एक तप हो जाता है कि भाई खाना सहज में उपलब्ध होते हुए भी उसमें और कंडीशन लगाना। तो ऐसे हम अपने श्रावक जीवन की बात करें तो हम भी अभिग्रह आदि तपस्या के साथ कर सकते हैं कि मान लीजिए किसी ने 28 की तपस्या की, 11 मास कमन आदि तपस्या की, तो उसके साथ एक अभिग्रह की भावना रख लें कि चलो कोई बात नहीं 8 दिन से भूखा, मुझे इतनी जल्दी नहीं है पाड़ने की, और मैं कुछ कंडीशंस रखूं, वो पूरी होगी तो आराम से करूंगा। मतलब एक एक वो जो भावना होती है ना, उतावलेपन नहीं होना, वो भी एक अपने आप में ये समझाता है कि हमें संयम की प्रबल भावना है। हम कोई बहुत वैसा नहीं कि भाई अब खाना बस जैसे ही मिला तुरंत खाना ही है। तो एक तरह से एक जो छोटा सा इसमें डिले होता है ना अभिग्रह की वजह से, वो हमारी उस भावना को सामने लाता है कि हम बहुत ही मतलब एक तरह से पैशंस है, हमें धैर्य है। तो धैर्य का परिचय देते हुए हम भी ये भिक्षाचरी या अभिग्रह तप कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। 11वां बोल दृष्टि के 3 प्रकार। अब थोड़ा सा मैं स्लो जा रहा हूँ और मैंने टारगेट 2 दिन का बनाया था तीसरे वर्ग के लिए, क्योंकि पहले से ये तय था कि तीसरा वर्ग थोड़ा विस्तार से करना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल में गया हूँ। और हम कोशिश करेंगे कि 2 सेशन में इसे पूरा कर लें और उसके बाद चौथा वर्ग 2 या 3 सेशन जितना भी उसमें लगे, तो हम थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में करेंगे। तो आप भी अपनी जिज्ञासाएं कोई भी हो तो आराम से पूछ सकेंगे बीच बीच में। अब देखिए दृष्टि के जो 3 प्रकार है, क्योंकि यहाँ पर जब मोक्ष के 4 हेतु आते हैं उसमें सम्यक दर्शन सबसे पहले आता है, तो अब दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप आदि के बारे में आगे के बोलों में और डिटेल मिलेगा। तो मूल रूप से इन्हीं 9 तत्वों की व्याख्या ही आगे मिल रही है। तो हम दृष्टि को समझें, 3 प्रकार की दृष्टि होती है। एक होती है सम्यक दृष्टि और दूसरी है मिथ्या दृष्टि, तीसरी सम्यक मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि में क्या होता है कि जो व्यक्ति सम्यक भी होता है, यानी कि उसकी थॉट प्रोसेस या उसका जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है वो एकदम क्लियर रहता है कि जो चीज जैसी है ना उसको वैसा ही उसका कॉन्सेप्चुअल समझता है।
तो वैसे व्यक्ति की दृष्टि को कहते हैं सम्यक दृष्टि। और अगर किसी के धारणाएं गलत बैठ जाती है तो वो मिथ्या दृष्टि कहलाता है। मतलब उसको पता ही नहीं है, वो बोलता है कि ये मोक्ष वोक्ष कुछ नहीं होता, मैं तो इस संसार में बस आया हूँ, खाओ पियो मजे करो वाली स्टाइल में रहना है। तो कहीं ना कहीं वो गलत सोच रहा है, गलत धारणाएं लेके बैठा है, तो वो मिथ्या दृष्टि में चला जाता है। और जहां पर कहीं संदेह की स्थितियां आ जाती है, कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कभी संसार के प्रति आकर्षित होने से लगता है कि पता नहीं ये धर्म है या नहीं है, कहीं हम सामायिक आदि में समय व्यर्थ तो नहीं गंवा रहे हैं, या ये धर्म ध्यान कुछ एक्चुअल कुछ रिजल्ट देगा नहीं देगा, कौन जाने, मरने के बाद पता नहीं क्या होने वाला है, ऐसी बातें मन में आ जाए, संदेह की स्थितियां आ जाती है, कंफ्यूज हो जाता है, पूरी तरह से मिथ्यात्वी भी नहीं बन पाते लेकिन पूरी तरह से सम्यक्त्वी भी नहीं होते हैं। तब उस समय का जो एक टेम्पररी फेज हो जाता है, जिस समय हम चिंतन में रहते हैं, वो अवस्था सम्यक मिथ्या दृष्टि कहलाती है। तो ये इसका अगर हम टेक्निकल बात करें कि भाई ये सम्यक दृष्टि कैसे हो पाती है, तो जैसे आत्मा के साथ जो कर्म बंधे हुए हैं उसमें एक मोहनीय कर्म होता है। उस मोहनीय कर्म की दो प्रकृतियां, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृतियां होती है, सम्यक्त्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सबसे पहले तो मिथ्यात्व मोहनीय, उसके बाद मिश्र मोहनीय और फिर सम्यक्त्व मोहनीय। ये तीन प्रकृतियां दर्शन मोहनीय की हैं। और चारित्र मोहनीय की कुल 25 प्रकृतियां होती है, उसमें से 4 प्रकृतियां हैं अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। इन 7 प्रकृतियों को कहते हैं दर्शन सप्तक। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो जब तक ये 7 प्रकृतियां उदय अवस्था में रहती है तो जीव मिथ्यात्वी रहता है, उसकी दृष्टि मिथ्या दृष्टि होती है। और इन 7 प्रकृतियों का जब विलय होता है, विलय का मतलब होता है 3 तरीके होते हैं विलय होने के, या तो उनका क्षयोपशम हो जाए, कुछ हल्की हो जाए, या फिर वो क्षय हो जाए, पूरी तरह से नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए, या फिर वो उपशांत हो जाए, कुछ समय के लिए उसका उदयपना खत्म हो जाए, मतलब अनुदय अवस्था में चला जाए। तो इन 3 कंडीशन को कहते हैं विलय। तो जब भी इन दर्शन सप्तक का विलय होता है तभी सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। जिस रूप में विलय होगा, अगर क्षयोपशम के रूप में विलय है तो क्षयोपशमिक सम्यक्त्व मिलेगा, अगर वही विलय उपशम के रूप में है तो औपशमिक सम्यक्त्व मिलेगा, और वही विलय अगर क्षय के रूप में है तो क्षयिक सम्यक्त्व प्राप्त हो जाएगा। तो अगला जो बोल है 12वां बोल, वो इसी अपेक्षा से 5 जो प्रकार सम्यक्त्व के बताए गए उसमें से औपशमिक और क्षयिक और क्षयोपशमिक, ये 3 तो मैंने बता दिए कि कैसे इन 7 प्रकृतियों के क्षयोपशम से क्षयोपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त होता है, क्षय होने से क्षयिक सम्यक्त्व प्राप्त होता है, और उपशांत होने से औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त होता है। अब 2 सम्यक्त्व और बचते हैं इसमें, सास्वादन और वेदक। तो जब कभी भी क्षयोपशमिक सम्यक्त्व हो या कोई भी सम्यक्त्व, मान लीजिए मेनली औपशमिक सम्यक्त्व में ये अधिकांश पाया जाएगा कि औपशमिक सम्यक्त्व अगर है तो वो निश्चित रूप से कुछ समय के लिए ही होगा, फिर वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि उपशम अवस्था अंतर मुहूर्त से अधिक नहीं रह पाती। मतलब एक मुहूर्त 48 मिनट का जो होता है ना, उससे कम समय का अंतर मुहूर्त, उतने समय के लिए ये अवस्था मिलती है। तो जब भी कोई सम्यक्त्वी उसका सम्यक्त्व जाने वाला होता है तो जाते जाते जो अंतिम समय है वो कहलाता है सास्वादन। तो जैसे ही कोई औपशमिक सम्यक्त्व छूटने वाला है तो उसकी जो अंतिम स्थिति, अंतिम अंतिम स्थिति कितनी ड्यूरेशन की, 6 आवली का। 6 आवली का इज ए कालमान। आवली का एक यूनिट होती है काल को नापने की, जो बहुत छोटी होती है, मतलब 1 सेकंड से भी बहुत कम समय की एक आवली का होती है। तो उतने 6 आवली का जितने समय का जो अंतिम पार्ट होता है उस सम्यक्त्व का, वो कहलाता है सास्वादन सम्यक्त्व। मतलब सम्यक्त्व का खाली स्वाद बचा है, अब उसकी दृष्टि पक्का मिथ्यात्व होगा। उसके बाद है एक वेदक सम्यक्त्व। तो जब कोई क्षयोपशमिक सम्यक्त्वी जो बची खुची प्रकृतियां होती है, अब क्योंकि क्षयोपशम में तो हल्कापना हो रहा है दर्शन सप्तक का, तो हल्की होती 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 जब लास्ट की प्रकृतियों का जो भी अंश बच गए, जो कर्म पुद्गल बच गए, उनको अंतिम समय में जब उसकी वेदना, मतलब उनको वेद लिया जाता है, उनको भोगना, या उनको जब नष्ट होने से पहले जो उसकी वेदना होती है जीव को, उस स्थिति को कहते हैं वेदक सम्यक्त्व। एक समय का सम्यक्त्व होता है, और वेदक सम्यक्त्व के तुरंत बाद क्षयिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। इनके अगर मैं गुणस्थानों की बात करूं तो वेदक सम्यक्त्व मिलता है 4 से 7वें गुणस्थान में, ओनली 4 to 7, क्योंकि ये तभी आएगा जब क्षयोपशमिक से जीव क्षयिक सम्यक्त्व की ओर बढ़ रहा है। तो क्षयिक सम्यक्त्व से जस्ट पहले की एक समय की अवस्था होती है वेदक सम्यक्त्व। और औपशमिक सम्यक्त्व 4 से 11 गुणस्थान तक हो सकता है, क्षयिक सम्यक्त्व 4 से 14 गुणस्थान तक,
और क्षायोपशमिक सम्यक्त्व भी वेदक सम्यक्त्व की तरह ही 4 से 7 गुण स्थान हो सकता है, और सास्वादन सम्यक्त्व केवल एक दूसरे गुण स्थान में होता है। अब आगे बढ़े तो सम्यक्त्व के 2 हेतु। निसर्ग यानी कि सहज रूप से अगर सम्यक्त्व प्राप्त होता है तो उसे हम बोलते हैं नैसर्गिक यानी कि निसर्ग, और दूसरा होता है अधिगम यानी कि कहीं से कुछ नॉलेज मिलने से, किसी का लेक्चर सुनने से, किसी का प्रवचन सुनने से, कोई आगम पढ़ने से, कोई पुस्तक पढ़ने से, किसी से चर्चा करने से, इस रूप में किसी से प्रेरणा पा करके जब सम्यक्त्व मिलता है तो उसे कहते हैं अधिगम। तो ये 2 सम्यक्त्व के हेतु हैं। हाँ सुमित्रा जी। जय जिनेन्द्र, एक बार वेदक सम्यक्त्व थोड़ा सी समझा दीजिए ना वापस, वेदक वाला। देखिए क्या होता है ना, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व का मतलब क्या, जैसे दर्शन सप्ताह के मान लीजिए हमारे 80 पुद्गल बचे हुए हैं, 80 पुद्गल्स जो सम्यक्त्व में बाधक है। अब 80 से जैसे ही वो 60 हुए तो जो 20 पुद्गल कम पड़े ना, उसके कारण से हमें क्षयोपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त हो रहा है कि हम कुछ तो क्षयोपशम किया, हमने जो 20 पुद्गलों का क्षयोपशम किया, उनको जो हल्का किया, 80 से 60 तक पहुंचे हैं, उस हल्केपन के कारण से हमें क्षयोपशमिक सम्यक्त्व मिलता है, मतलब पार्टली सम्यक्त्व मिल गया। अब मिलते मिलते 60 का 40 हो गया, 30 रह गया, 20 रह गया, 10 रह गया, 5 रह गया, 3 रह गया, 2 रह गया, 1 रह गया। अब जो लास्ट में जो पुद्गल बचे हैं वो पूरी तरह से समाप्त हुए और क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। तो जो अंतिम पुद्गल रह गए थे दर्शन सप्तक के, जो कर्म पुद्गल आत्मा के साथ जुड़े हुए थे, वो अपना फल देते हैं, यानी कि उसको जीव उसकी वेदना पा रहा है। मतलब जो कर्मों को हम भोगते हैं ना, वो एक तरह से हमारे लिए वेदना ही है। भोग रहा। कर्मों को भोगने के 2 तरीके होते हैं। क्या होता है कि या तो वो उदय में आते हैं और कोई फल देके समाप्त हो जाएंगे, फल देने के बाद तो आखिर सजा खत्म हुई ना, तो वो जड़ जाएंगे। और दूसरा तरीका ये होता है कि बिना सजा ही, बिना फल भोगे ही उनको हम निर्जरित कर लें। तो बिना फल भोगे निर्जरित करेंगे तब भी वो प्रदेशोदय, उसको कहते हैं प्रदेशोदय, मतलब प्रदेश में ही वो भोग लिए गए हैं, मतलब भोगे तो गए हैं लेकिन उसका असर हम पे नहीं हुआ, हिडनली हमने भोग लिए। तो ये जो भोगना होता है ना अंतिम 7 मतलब अंतिम अवस्था में पूरी तरह से क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त होने से जस्ट पहले जो हम उसको वेदना करते हैं, इसलिए उसको कहते हैं वेदक सम्यक्त्व। क्लियर हुआ? ठीक, हाँ क्लियर, थैंक यू। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सम्यक्त्व के 5 लक्षण। देखिए सम्यक्त्व का विषय थोड़ा सा मैं गहराई से इसलिए भी लेता हूं, ये परीक्षा वरीक्षा तो बहुत मामूली चीजें हैं, ये तो कोई खास बात नहीं, आप पास हो जाएंगे, 6 तक चले जाएंगे, 9 भाग भी दे देंगे, लेकिन उसके बाद क्या, अगर अल्टीमेटली आप मोक्ष न जा पाए तो ये तत्व ज्ञान की परीक्षा देना तो व्यर्थ हो जाएगा। तो मूल बात है सम्यक्त्व। सबसे पहले हमें अपना सम्यक्त्व सुरक्षित करना है, हम सम्यक्त्वी बने, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी परीक्षा से ये बहुत बड़ी बात है। तो परीक्षा में कोई फेल हो जाए और अगर सम्यक्त्वी बन गया ना, तो वो और बड़ी बात हो जाएगी। परीक्षा में पास हो गए और मिथ्यात्वी रह गए तो कोई खास बात नहीं, उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है, बल्कि उससे हमारे और कषाय ही बढ़ने वाले हैं। इसलिए मैं सम्यक्त्व पे थोड़ा सा फोकस अधिक करना चाहता हूं, और इस तीसरे वर्ग को हम 2 पार्ट में कर रहे हैं। तो आज थोड़ी सी जो समय बचा है उसमें मैं सम्यक्त्व के आगे के 2-3 बोलों में, 14वां बोल सम्यक्त्व के 5 लक्षण हैं, उसके बाद में 5 दूषण है, 15वें बोल में, 16वें बोल में 5 भूषण है, यहाँ तक, और उसके बाद 70वें बोल में ज्ञान के और दर्शन के जो 8 आचार है 18वें बोल में, ये सारी बातें सम्यक्त्व से रिलेटेड है। तो इन बोलों को थोड़ा सा हम डिटेल में करने का प्रयास करेंगे, जितना आज हो पाएगा उतना, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। और उसके बाद कल जब मैं प्रयास करूंगा कि तीसरा वर्ग हमारा कंप्लीट हो जाए, ताकि फिर अगले बचे हुए 2-3 दिन में, मतलब इस वीक में मैं ये सिलेबस को कंप्लीट करना चाहता हूँ, एक्सेप्ट गीत को मैंने छोड़ दिया है, 2 गीत है तो आप वैसे याद कर लेंगे। तो उतना सिलेबस कंप्लीट करने से पहले कुछ बातों पे जो मैं विशेष जोर दे रहा हूँ उस पर मैं चाहूंगा कि आप पूरा अटेंशन दें और ध्यान से सुने, समझे, और इस पे जितनी जिज्ञासाएं आती है आप जरूर पूछिए। कोई किसी किसी को अगर ये लगे कि इतनी जिज्ञासाएं पूछेंगे हमारी तो पढ़ाई में डिले हो रहा है, तो कोई बात नहीं, आप उस क्लास में न बैठें, बट जो बैठना चाहे वो सीरियसली इस चीज को अगर अच्छे से समझ लेंगे, जीवन में सम्यक्त्व आ जाए, तो वो सबसे ज्यादा उपयोगी चीज हो सकती है। तो हम बात करते हैं सम्यक्त्व के 5 लक्षण की। कई बार हमारे मन में प्रश्न आ सकता है कि क्या हम सम्यक्त्वी है। देखो व्यवहार में हम कह दें कि हम श्रावक है, सम्यक्त्वी, हम 5 गुण स्थान वाले हैं, लेकिन कोई कहने से तो हो ही जाए ये जरूरी नहीं है। रियल में अगर कोई है तो वो तो केवली प्रज्ञप्त है, मतलब केवली जाने, हम केवली गम्य हैं।
हमें नहीं पता श्योरली, बट स्टिल अगर हम फाइंड आउट करना चाहें, कई बार मन में आ जाए कि मैं सम्यक्त्वी हूँ या नहीं। देखो, दूसरा कोई व्यक्ति सम्यक्त्वी है या नहीं है, डज़न्ट मैटर। कहीं मन में आ जाए हमारे आचार्य महाश्रमण जी सम्यक्त्वी है कि नहीं है, कोई हमारे साधु साध्वी सम्यक्त्वी है कि नहीं है, कोई खास बात नहीं, नहीं भी जाना तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम सम्यक्त्वी है कि नहीं है, वो जानना परम आवश्यक है। तो पहले हम ये जाने, तो उसको जानने का तरीका क्या, कौन बताएगा हमें? कोई केवल ज्ञानी हो तब तो जाके हम उनसे पूछ लें और वो बता दें, बहुत आसान हो जाए, लेकिन उतना आसान नहीं है। तो उसके लिए 5 लक्षण बताए गए, उन लक्षणों के धरातल पर हमें स्वयं को टटोलना होगा और फिर हम परीक्षा करें, हम देखें क्या हमें वो लक्षण है। अगर हमें लगता है कि हमें उन लक्षणों की कोई कमी है, तो हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं, हम स्वयं उन लक्षणों के आधार पर अपने आप में सुधार करें और देखें कि हाँ, वो लक्षण मुझ में आने लगे हैं, यानी कि देयर इज चांसेस या देयर इज ए प्रोबेबिलिटी कि हम सम्यक्त्वी अब तो बन ही जाएंगे। तो बस इस रूप में हमें इसको समझते हुए अपने ऊपर इसको अप्लाई करना है। पहले तो परीक्षण करना है, टेस्ट करना है, और टेस्ट में कहीं कोई फेलियर दिखे तो उस फेलियर को दूर करते हुए हमें फाइनली इस टेस्ट में जरूर पास होना है। 20 और 23 तारीख से पहले ही हम इस टेस्ट में पहले पास हो जाएं। तो 5 लक्षणों में पहला है शम। शम का मतलब होता है कि हमारे क्रोध आदि कषाय कितने उपशांत हैं, हम कितने एग्रेसिव हो जाते हैं, हमारे जो ईगोस्टिक भावना होती है। देखो, ईगो तो है हमें, हम ये नहीं कह सकते कि मुझ में ईगो है ही नहीं। कोई व्यक्ति ये सोचे नहीं मैं तो बिल्कुल ईगो नहीं करता हूँ या मैं बिल्कुल क्रोध नहीं करता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई सच्चाई पॉसिबल है। जब तक हम 10वें गुणस्थान तक है, कषाय तो हमारे हैं, तो उन कषायों के साथ साथ में कौन सी चीज कितनी है, हमें पहले तो वो नापना कितना है। नहीं है या है वो प्रश्न ही नहीं है तो सही कंफर्म है, बट कितना है। तो क्या हमारे कषाय उपशांत है, यानी कि हल्के हैं, कम है, उसको पहले हमें नापना है। तो जिस व्यक्ति के कषाय हल्के होते हैं वो इस कंडीशन में पास है। अब ये तो बहुत सिंपल बात है, हर व्यक्ति कह देगा हाँ मेरे तो हल्के हैं। अब कैसे माने किसके कम हल्के, ज्यादा हल्के? तो उसका भी एक एग्जैक्ट मैं आपको अच्छा पैरामीटर देता हूं। 4 प्रकृतियां, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, यही तो सम्यक्त्व के लिए बाधक है। हम इन पर फोकस करें कि कम से कम ये 4 चीज हमारी न हो। तो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ कब होता है? जब हमारे अंदर कभी क्रोध की भावना आए और वो भावना 1 साल से ज्यादा टिक जाए। 1 ईयर का एक पीरियड बताया गया है शास्त्रों में कि अगर 1 साल से अधिक कोई कषाय टिक जाए तो मान लीजिए कि आप इस सम्यक्त्व के लक्षण में पास नहीं हो पाए हैं। अब आप बोलेंगे गुस्सा आता है, वो तो 2-4 घंटे में हम भूल जाते हैं, रात को सोते सुबह तक भूल जाते हैं, लेकिन एक्चुअली सोचना, कभी आपने किसी बात पर किसी से नाराज हो गए, ठीक है, नाराज हो गए, आपने उनसे बातचीत करना बंद कर दिया, न कभी सॉरी बोला, ईगो भी था, ईगो इतना कि नहीं उसको हम तो सॉरी नहीं बोलेंगे, या कभी कोई मायाचार कर लिया, छल कपट कर लिया, वापस आपने बात ही नहीं बताई। हमने किसी के साथ में कोई चीटिंग की आज से 4 साल पहले, वो चीज आज तक आपने छुपा के रखी है, उसी चीटिंग की आधार पर आप भी आज भी अपना रिलेशन आप मेंटेन रख रहे हैं, तो ये सब तो चल ही रहा है ना। फिर इसका मतलब आपका क्रोध, मान, माया, लोभ खत्म हुआ ही नहीं है। आपने किसी बात पर झगड़ा किया 2 साल पहले, वो आज तक मेंटेन है, दैट मीन्स आपका क्रोध 1 साल से ज्यादा चला गया, दैट मीन्स अनंतानुबंधी क्रोध अभी तक आप में है, तो आप इस लक्षण में फेल हो जाते हैं। तो क्या करें, उसका तरीका क्या है? संवत्सरी का प्रतिक्रमण। संवत्सरी का प्रतिक्रमण साल में 1 बार होता है। उस दिन सच्चे मन से हर गलतियों को माफ कर दे। किसी ने आपके साथ कितना भी बुरा व्यवहार किया, कितना भी गलत किया, कंप्लीटली उसको फॉरगिव कर दे, कंप्लीटली माफ कर दे, मन में थोड़ा सा भी अंश मात्र भी उसके प्रति द्वेष भावना न रखें। इसी प्रकार से अपना ईगो भी शांत कर लें। जो मन में आ जाता है कि वो मुझसे छोटा है, उससे मैं कैसे बोल दूं, मैं कैसे सॉरी बोल दूं, नहीं, उस दिन सबको सॉरी बोल देंगे, कोई भी हो, कैसा भी हो, कुछ भी हो, भले वो कुछ भी आपके बारे में सोचे। हम बिल्कुल हल्के हो जाएं, सरल मन से, क्रोध का विसर्जन, मान का विसर्जन, कोई मायाचार नहीं। किसी के साथ हमने कुछ भी चीटिंग कर, बता दो उसको, ये मैंने उस दिन ये गलती की थी आज से इतने साल पहले, अब खत्म कर दो। एटलीस्ट अब खत्म कर दिया ना, तो अब संभावना हो जाएगी कि अब नए हमारे पुराने कोई बचेंगे नहीं। मतलब अब कोई नया हो भी है तो अगले संवत्सर पे फिर हम 0 कर देंगे, तो 1 साल से ज्यादा हम बढ़ने ही नहीं देंगे। अगर ये चीज हम कर लें तो हम क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 कषायों को लंबे टाइम तक मेंटेन नहीं रखेंगे और इससे हम उपशांत भाव के साथ इस शम वाले टेस्ट में पास हो सकते हैं। हाँ ममता जी। सर बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी के साथ ऐसा कुछ हो जाता है या फिर चलते फिरते किसी के साथ हो जाए और वो पर्सन हमारे साथ टच में नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, तो फिर हम कैसे उससे क्षमा मांगे और कैसे, मतलब फेस टू फेस कैसे फिर वो क्षमा वाली चीज होगी?
हाँ, अच्छा प्रश्न है। देखिए, फेस टू फेस क्षमा माँगना आवश्यक नहीं है। अपने दिल से माँग लीजिए बस, मन में भाव मत रखिए। आपके मन में कभी भी ये भाव ना रहे कि उसने मेरे साथ गलत किया था, इसलिए आप उससे बात नहीं करेंगे। आप एकदम सहज रहे, कभी सामने आ जाए तो एकदम हँस के बात कर पाएँ, सब चीज़ों को भूल चुके हो आप। उतना इग्नोरेंस आप में आ जानी चाहिए कि भई बिल्कुल भी मुझे तो ध्यान ही क्या कब हुआ था भई, ये कब हुआ हमारे बीच? तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो सामने होना ज़रूरी नहीं है। भावों से आप बस क्षमा माँग लें। प्रतिक्रमण करते हैं ना संवत्सरी का, तभी हम बस अंदर बैठे-बैठे ही सामायिक के अंदर ही जब हमारा प्रतिक्रमण चल रहा है, उसी समय हमारी क्षमा हो जाती है। उसके लिए फिज़िकली अगले दिन जो हम क्षमा याचना कर रहे हैं ना, वो तो एक फ़ॉर्मेलिटी है। वो भी पॉसिबल हो आस-पास जहाँ संभव हो वहाँ कर लेनी चाहिए ताकि हमारा ईगो भी कम हो जाता है। तो वो तो आगे ईगो की बात है, बट प्रायश्चित प्रतिक्रमण तो हमारा उस दिन ही हो गया और फिज़िकल क्षमा माँगना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मन से माँगना ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ओके, थैंक यू। तो हमने एक लक्षण समझा, अभी दूसरा लक्षण है संवेग। संवेग का मतलब होता है मोक्ष की तीव्र अभिलाषा। अभिलाषा होना और एक उसमें भी तीव्रता, मतलब एक तो ठीक है, हाँ, मोक्ष जाना है भई, सब बुक्स में लिखा है मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है। कोई भी पूछे, हाँ, अभी मोक्ष जाना है, लेकिन मोक्ष जाने के लिए आप कुछ कर रहे हो क्या? अभिलाषा किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कहे भी मुझे रोज़ सुबह सामायिक करनी है, तो सुबह 6 बजे नींद मतलब कैसे भी उठना है और सामायिक करनी है। ऐसा ना हो कि ठीक है ना, अभी उठ जाएँगे, अभी तो ठंड लग रही है, आलस आ रहा है, अभी ठंड का मौसम है, अभी कैसे उठें? अब मान लीजिए किसी को मान लो घर पे प्लान बन गया, अभी अपने को 4 दिन बाद यूरोप जाना है और आपको अभी पैकिंग करनी है, तैयारी करनी है, शॉपिंग करनी है, वहाँ के लिए सामान लेना है। तो आप कितनी उत्सुकता से, मतलब वहाँ एक संवेग हो जाता है कि नहीं, नहीं मुझे जाना है, तैयारी में लग जाते हैं। और वही कोई ऐसा काम हो कि जिसमें हमें कुछ इतनी ख़ास नहीं है, ठीक है कर लेंगे, अभी 20 तारीख को एग्ज़ाम है, ठीक है पढ़ लेंगे, समय मिला तो पढ़ लेंगे, अभी मेहमान आ गए, क्या करें, नहीं पढ़ पाए, अगले साल दे देंगे। तो वहाँ ये समझ में आता है कि हमारी तीव्र अभिलाषा है कि नहीं है। जिस कार्य में हमें बहुत रुचि होती है ना, उसमें तो हम भले सुबह 4 बजे भी उठ के चले जाएँगे। अभी फ्लाइट पकड़नी है, यूरोप की फ्लाइट है, 4 बजे उठ के जाना, कितनी भी ठंड हो हम उठ जाते हैं और सामायिक के नाम पे 4 बजे उठ नहीं पाते हैं। तो जहाँ अभिलाषा तीव्र होगी ना, वहाँ सब कार्य आसानी से हो जाता है। तो हमें ये देखना है कि हमारी मोक्ष के प्रति अभिलाषा वास्तव में कितनी तीव्र है। केवल हम फॉर्मेलिटी तो नहीं कर रहे हैं, रियल में अभिलाषा है कि नहीं है। अगर वो चीज़ हम परख करके सही ढंग से कर लें, तो ये टेस्ट में भी हम पास हो सकते हैं। उसके बाद है निर्वेद, यानी कि संसार में अनासक्तिपना, विरक्ति। मतलब ये जो संसार है, ये संसार मेरा है, ये मेरा घर, ये मेरे परिवार, ये मेरी चीज़, ये मेरा पर्स, ये मेरा पेन, ये मेरी पुस्तक, ये जो मेरापन है, ये संसार तो छूटने वाला है। तो इसमें एक विरक्तिपना होना चाहिए। जब कहीं इवन मैं तो बोलता हूँ परिवार में अगर किसी की डेथ भी हो जाती है और उसके आँख में किसी के आँसू आ रहे हैं ना, तो मुझे तो लगता है कहीं न कहीं सम्यक्त्व में कमी है। वहाँ भी वो लक्षण में फेल होता हुआ सा प्रतीत होता है मुझे। क्योंकि आपको संसार में अनुरक्ति, अरे कोई परिवार का जन, ठीक है आप उसके साथ कुछ समय पहले रहे, 30 साल, 40 साल, 50 साल साथ में रह लिए और अब इतना कि भई आपकी आँख में आँसू आ रहे, चला गया। अरे जीव कितने अनंत जीव है इस संसार में, कितने जीवों से हम मिलते भी छुड़ते हैं। इस संसार में क्या रखा हुआ है? ये तो हम भी एक दिन चले जाएँगे। ये बात अगर किसी को सच में परिपक्वता से आ जाए तो आँख में आँसू कैसे आ सकता है? मतलब किसी का सगा पुत्र मतलब चला जाए, पत्नी चली जाए, तब भी आँख में आँसू नहीं आना चाहिए आइडियली तो, जैसा मुझे लगता है, जिसमें जो पक्का सम्यक भी होगा। तो ये लक्षण में ऐसी संभावना लगती है कि हम बहुत फेल हो जाते हैं, लेकिन अपने मनोबल को मजबूत बनाइए। थॉट प्रोसेस, क्योंकि सम्यक तो केवल एक थॉट प्रोसेस है, इसमें कोई करना नहीं होता है, कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, कि भई सम्यक बनने के लिए 5 सामाई करनी पड़ेगी, इतनी माला फेरनी है, कि इतना घंटा या इतनी तपस्या करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है प्रोसेस। केवल हमारी सोच होती है। तो जिस व्यक्ति की जैसी सोच होती है उसके अनुसार ही वो आचरण करने लग जाता है। तो अगर हमारे में निर्वेद है, संसार से मतलब विरक्तिपना है, तो हम डेफ़िनेटली सांसारिक बातों से प्रभावित, हमारी कोई चीज़ गुम जाए, कोई महँगी चीज़ चली जाए तो हम दुखी नहीं हो पाएँगे। ये आर्त ध्यान कभी आएगा ही नहीं। तो ये जहाँ-जहाँ आर्त ध्यान आ रहा है ना, वहाँ-वहाँ मान लीजिए कि कहीं न कहीं हमारा निर्वेद में कमी हो रही है। तो ये भी हमारा एक लक्षण है सम्यक् को नापने का। उसके बाद चौथा होता है अनुकंपा। अनुकंपा का मतलब दया की भावना। अब दया की भावना कैसी? बहुत मच्छर काट रहे हैं, चलो ना कौन देख रहा है, मच्छर को मार देते हैं। इतना तकलीफ दे रहा है, हमें कष्ट दिया, मार दो उसको। ये कैसे मन में आ जाए? एक मच्छर हमें काट लेगा, क्या हो जाएगा? थोड़ा-सा दर्द होता है और उसकी जान ले लेना। कोई हमें मच्छर समझ के कोई बड़ा जीव हमें ऐसे मार ले ताली बजा के, तो क्या होगा हमारा? हम कल्पना करके देखें, जैसे हम जीव वैसे दूसरा भी जीव है। ये जो एक अनुकंपा की मतलब भावना हमें होनी चाहिए ना, उसमें अगर कहीं कमी दिखे, तो समझो कि हमें कहीं कुछ इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। ये अनुकंपा की भावना तो होनी ही चाहिए और मुझे ऐसा लगता है प्रायः जैन व्यक्तियों में, हमारे समाज के व्यक्तियों में ये प्रायः पाई जाती है।
बट फिर भी हमें अंदर से अपने आप को देखना है कि कहीं हमारी अनुकंपा में कोई कमी न रह जाए। उसके बाद आस्तिक्य मतलब आस्था रखना। किस पर आस्था? ये जो भी बातें हम पढ़ रहे हैं बुक्स में या ग्रंथों में, आगमों में, कि भाई ये मोक्ष होगा, संवर मतलब निर्जरा संवर ये साधक तत्व है, हमें संवर में ये 5 बातें आ रही है, फिर तपस्या के ये 12 भेद है, ये करने से निर्जरा होती है, इन सब बातों में विश्वास रखना। मरने के बाद में स्वर्ग, नर्क ये सब होता है, मोक्ष होता है, भगवान महावीर आज सिद्ध बन कर के मुक्त हुए हैं, उनमें केवल ज्ञान है, ये सब बातों पे विश्वास रखना, भगवान की कही हुई बातों में भरोसा रखना, ट्रस्ट रखना, श्रद्धा रखना, ये सब आस्तिक्य का एक आधार बनता है। तो ये 5 जो लक्षण है, इसके आधार पर हम अपने आप को अगर टटोलेंगे, तो फिर हम समझ पाएँगे कि हम में 5 ये लक्षण है या नहीं है और हम सम्यक्त्वी कितने हैं, अच्छे से हम सम्यक्त्वी है या हमें कोई कमी है, तो हम अपने आप को पुष्ट बनाएँ, सम्यक्त्व की दिशा में हम अपने आप को आगे बढ़ाएँ। तो इस भावना के साथ मैं आज एक बार 14 बोल के साथ एक बार यहीं पर विराम देना चाहता हूँ आज के सेशन को। कल का सेशन भी तीसरे वर्ग को ही हम कंटिन्यू करेंगे। कभी-कभी मैसेज डालने में डिले हो सकता है, लेकिन कल क्लास कंटिन्यू ही है। कभी नहीं होगी तो मैं बता दूँगा एडवांस में, मतलब मैसेज डिले भी हो जाए, तो आप जुड़ जाइए आज। मतलब मेरी थोड़ी भूल रह गई, मैसेज डिले हुआ तो कोई जुड़े नहीं थे, इसलिए मैंने ये बात कह दी है। तो कल क्लास कंटिन्यू रहेगी और हम इस तीसरे वर्ग के बाकी के बोल कल पूरे करने का प्रयास करेंगे। हाँ, जिज्ञासा के क्रम में वसंता जी। जय जिनेन्द्र। जो औपशमिक सम्यक्त्व आपने बताया था, तो औपशमिक सम्यक्त्व जब 11 से गिरता है उस स्थिति में ही होता है या बीच में से कहीं पे भी गिरता है तब सास्वादन सम्यक्त्व? नहीं, चौथे देखिए, सम्यक्त्व तो चौथे गुणस्थान में ही आ जाता है, 11वें गुणस्थान में तो औपशमिक चारित्र आता है। अच्छा, औपशमिक सम्यक्त्व। हाँ, औपशमिक चारित्र 11वें गुणस्थान। ओके ओके, हाँ। है ना? तो वो एक अलग बात है। वहाँ 11वें में भी औपशमिक सम्यक्त्व हो सकता है, पर 4 से 11 तक औपशमिक 11 सम्यक्त्व तक। रहता है। तो कहीं से भी गिर सकता है, 4 से पहले में भी जाएगा तो भी दूसरे में आ सकता है। ओके, धन्यवाद। चलिए, आई थिंक और कोई जिज्ञासा नहीं है, तो आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं।